गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। मित्रों, मैं आचार्य श्री राजेंद्र कुमार सूर्यवंशी भगवान श्री कृष्ण की चरणों की धूल उनका शिष्य। मित्रों, आपको यह जान के बहुत प्रसन्नता होगी कि राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंत काल पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। राम नाम लड्डू गोपाल नाम घी, हर के नाम मिश्री तू घोल घोल पी। तो मित्रों, भगवान की रहमी जो दिल है, उनका रहम दिल है, वो इस घोर कलयुग में हम प्राणियों पे दया करके भगवान श्री राम परिवार सहित उनका इस घोर कलयुग के अंदर आगमन हो चुका है। मित्रों, रामायण का यहाँ पर अध्ययन हो रहा है। मित्रों, संपूर्ण रामायण चल रही है। मित्रों, तो अमृतपान करना मत भूलिए। हम संपूर्ण अमृतपान आपको करा रहे हैं। अमृतपान करने में जो आनंद आपको प्राप्त होगा वो इस संसार में कहीं पे भी नहीं प्राप्त होगा। तो मित्रों, प्रेम से बोलो सियापति रामचंद्र की जय। तो मित्रों, शुरू करते हैं आज का धारावाहिक। पिछले धारावाहिक में हमने आपको दशरथ मरण का सारा वृत्तांत बतलाया था। थोड़ा सा मैं 2 लाइन आपको दोहरा देता हूँ मित्रों कि अब पिता के हित जैसा कर्म किया श्री भरत ने, कौन बयान करे लाखों मुख नाही कह सकते, क्या विनती एक जवान करे। मतलब एक जुबान से क्या सुनेंगे आप, लाखों की जुबान पे उनके गुण गाते हुए नगरवासी के पुत्र हो तो भरत जैसा। तो मित्रों, यहाँ तक पिछले अध्याय में हमने आपको सुनाया था, अमृतपान कराया था, दशरथ मरण। तो दशरथ मरण मित्रों समाप्त हो गया। प्रारंभ करते हैं, 11वां नंबर चल रहा है मित्रों। तो श्री चित्रकूट में भरत मिलाप। मित्रों, लेखक राधे श्याम वरिष्ठ हरिद्वार निवासी थे। बहुत सुंदर इन्होंने इसमें व्याख्या की है, हम उनको कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। तो मित्रों, अब प्रारंभ करते हैं, शुरू करते हैं आज का धारावाहिक रामायण। चित्रकूट में भरत मिलाप। शोक बहाया अवध में, प्रगटा हर्ष अपार, फूले नहीं समा सके पुर के नर और नारी। यानी कि शोक बहाया अवध में, यानी कि शोक का जो वहाँ का माहौल था उसको बहा दिया, दरिया में समाप्त कर दिया, क्योंकि उनका अंतिम संस्कार राजा का हो गया। तो शोक उसके बाद समाप्त हो जाता है नगर का। तो प्रगटा हर्ष अपार, मतलब बहुत हृदय जो है उनको शांति प्राप्त हुई, अपार उनको हर्ष हुआ। फूले नहीं समा सके, और फूले नहीं समा सके कि ये मित्रों एक पहली है, इसका मैं उच्चारण करके बतला तो बहुत पुरानी ये पहली चली आ रही कि आप क्या बात थी, आपके ऐसे कर्म सुन के वो आदमी फूले नहीं समा सके।
यानी कि अब फूले नहीं समाने का कि जिसकी कोई सीमा नहीं है, सीमा पार कर इतने खुश हुए, फूले नहीं समा सके अपुर के नर और नारी। अब वहाँ के जो अयोध्या के नर नारी थे, फूले नहीं समा रहे थे, वो खुशी से जाग उठे और बहुत उन्होंने कृपा भरत की मानी, क्योंकि राजा दशरथ का अंतिम संस्कार बड़े भाव से विधि विधान से हुआ। घर घर नर नारी करने लगे चलने की राम पे तैयारी, यानी कि घर घर के नर और नारी करने लगे चलने की राम पे तैयारी, यानी कि राम से मिलने के लिए तैयार हो गए। सबको पता चल गया कि राम जो है चित्रकूट में, यानी कि चित्रकूट के जंगलों में उनका विश्राम है, वहाँ वो विश्राम कर रह रहे हैं। तो यहाँ पर भरत के साथ वो घर घर जो थे और नर और नारी करने लगे चलने की राम पे तैयारी, जिसको कहते घर पर ही रहो वो कहे हाय गर्दन मारी, यानी कि हम हमारी गर्दन उतराना चाहते हो, हम घर पे कैसे रहेंगे, क्योंकि गर्दन भारी, यानी कि हम इतने बोझ को नहीं सह सकते। श्री रामचंद्र सीता लक्ष्मण किसको नहीं प्यारे लगते हैं, नर तो कोई चीज नहीं, सुर भी दर्शन की आशा करते हैं। कि अब श्री रामचंद्र और सीता लक्ष्मण तो सारे संसार में सबको इतना प्यारे लगते हैं कि सुर जो है, असुर लोग जो है, वो भी दर्शन के लिए आशा लगाए बैठे हो तो कि कब भगवान राम के दर्शन हो। श्री भरत सोचते हैं मन में, जो वस्तु श्री रघुवीर की है, घोड़े हाथी और कोप आदि जितनी भी संपत्ति घर की है, जो इसे यत्न बिन छोड़ चले तो इसमें तेरा भला नहीं। मैं अपाप शिरोमणि प्रभु द्रोही, इस काम के लायक रहा नहीं। ऐसा विचार करके पवित्र सेवकों को अपने बुलवाया, जिनका सुपने में भी कभी सद्रभ से मन डिगने पाया। बहुत सुंदर श्लोक है मित्रों कि श्री भरत जी सोचने लगे, अपने मन में विचार करने लगे कि जो वस्तु श्री रघुवर की है, जो भगवान श्री राम की यहाँ पर वस्तु है, जैसे घोड़े हाथी और कोष आदि, यानी कि घोड़े हाथी बेशुमार थे, कोष यानी कि धन आदि, जितनी भी संपत्ति घर की है, मतलब घर में जो भी सोना चांदी हीरे जवाहरात जो भी संपत्ति है, जो इसे यत्न बिना छोड़ चले, मतलब बिना सोचे समय बिना यत्न किए चले, यानी कि भगवान राम ये सब कुछ छोड़कर वन को चले गए, तो इसमें तेरा भला नहीं। तो अगर मैं घोड़े हाथी के ऊपर बैठकर और धन का मालिक बन बैठूं तो इसमें मेरा कोई भी हित नहीं होगा। तो मैं पाप शिरोमणि प्रभु द्रोही, यानी कि मैं पाप का शिरोमणि हूँ, मेरे क्योंकि मेरी माता ने ही ऐसा पाप जो है वो किया है, राम को भेज के उनके वियोग में राजा दशरथ ने अपने प्राण छोड़े पिता ने, तो मैं शिरोमणि मेरे कारण हुआ, तो मैं पापी हूँ, प्रभु का द्रोही हूँ, यानी कि द्रोही हूँ, अब प्रभु का गुनहगार हूँ, इस काम के लायक रहा नहीं और इस काम के लायक मैं नहीं हूँ। मैं इस धन का प्रयोग नहीं कर सकता, उनकी गद्दी पे मैं विराजमान नहीं हो सकता, उनकी एक भी चीज मैं अपने तन से नहीं लगाऊंगा। ऐसा विचार करके पवित्र सेवकों को अपने बुलवाया। फिर जो उनके सच्चे सेवक थे उनको राज्य में बुलाया, जो भगवान राम के सेवक थे, और राजा दशरथ जो पिता थे उनके सेवक थे, जो राजहित में कार्य करते, उन सब सेवकों को अपने पास बुलाया, जिनके सुपने में भी कभी सद्रभ से मन डिगने पाया, यानी कि ऐसे व्यक्तियों को बुलाया, ऐसे सेवकों को बुलाया कि सपने में भी हम नहीं सोच सकते कि वो कभी मेरा कहा मानेंगे या कभी इस
हमारे देश से, हमारे वतन से गद्दारी करेंगे। ऐसे उनके मित्र थे, उनके सेवक थे। बुलाया उनको, उनसे कहकर प्रथम ही धर्म कर्म की बात, और उनसे कहा, सर्वप्रथम कहा धर्म कर्म की बात करी। लायक था जो जहाँ के किए वहाँ तैनात, यानी कि जो जहाँ के अलायक था वहीं पे उसको भेजा गया। इस प्रकार तज रक्षक करके ठीक उपाय, यानी कि इसी प्रकार तज ताजा ताजा, यानी कि अभी अभी रंचक करके आप इसका निर्णय ले लीजिए और करके ठीक उपाय बतलाइए। राम माता पर भरत जी, यानी कि राम और माता पर भरत जी शीघ्र ही पहुंचे जाए, यानी कि ऐसा उपाय बतलाइए कि भ्राता राम और माता पार्वती के पास और मैं तुरंत ही पहुंच जाऊं। तब माताओं को दुखी जान स्नेह सुजान भरत ने किया, सुख पाल पाल की अरत साजो सेवकों को अपने हुक्म दिया। और उन्होंने कहा कि माताएं बहुत व्याकुल हो रही हैं, तो तब माताओं को दुखी जान, माताओं को दुखी देखकर बहुत स्नेह सुजान, मतलब बहुत धीरज रख के उन्होंने इसका सुजान किया, इसका उपाय सोचा भरत ने। सुख पाल पाल की रथ सजाओ, सुखपाल को कहा कि पाल की रथ सजाओ जिसमें माता को कोई प्रकार का कष्ट न हो। सेवकों को अपने हुक्म दिया और अपने सेवकों को ऐसे वचन कहे भरत ने कि पाल की सजा लीजिए। चित्रकूट में भरत मिलाप बहुत सुंदर, मतलब यहाँ पर भरत मिलाप चल रहा है मित्रों। आनंद में निशा व्यतीत हुए, अपूरब में सूर्य उकस आए, यानी कि आनंद में निशा मित्रों बहुत सुंदर यहाँ पे कि आनंद हो गए ऐसे विचार सुन के। निशा यानी कि ओस गिरने लगी और जो प्रकाश था ओस में डूबा हुआ बहुत धीमा धीमा, जिसका कोई कहीं पे भी निराशा उत्पन्न ना थी, व्यतीत हुए, ऐसा वहां पर माहौल बन गया। अब पूरब में सूर्य उकस आए, यानी कि पूरब दिशा में सूर्य भी उदय हो गए, यानी कि आनंद में निशा, यानी कि भोर समय का जो व्यतीत हुए, भोर समय में बहुत आनंदित व्यतीत हुए कि जैसे उजाला प्रकाश था। निशा बोलते हैं मित्रों सुबह के मौसम को, ओस के मौसम को भी कहा जाता है। ओस जैसी सुंदर, यानी कि कितना अच्छा लगता है जब वो ओस गिरती है। तो इस प्रकार की यहाँ व्याख्या, इसी में आनंदित में जो है सूर्य देव भी उत्पन्न हो गए। दूतों को भेजा भरत जी ने, जो चतुर साचिव थे बुलवाए। दूतों को भेजा भरत जी ने, कहा जो चतुर है साचिव, जो मेरे मंत्रीगण हैं, जो साचिव हैं, सेक्रेटरी हैं, उनको अब बुलाइए। तो मंत्रियों साज समान लो सब, जिस जगह राम को पाएंगे, श्री गुरु मुनि नायक उनका वन में ही तिलक चढ़वाएंगे। यानी कि मंत्रियों साज समान लो, यानी कि जो जो हमें रास्ते के लिए चाहिए, भोजन चाहिए, गाना बजाना चाहिए, रथ चाहिए, जो भी सुख सुविधाएं हैं वो एकत्र कर लीजिए। और जिस जगह राम को पाएंगे, जहाँ पे राम रह रहे हैं, उनका दर्शन करेंगे। तो श्री गुरु मुनि नायक, यानी कि जो गुरु हैं वो नायक का हो जाएंगे, हमें वो आदेश देंगे। तो गुरु मुनि नायक हुए, उनका वन में ही तिलक चढ़वाएंगे। तो वन में ही उनको राजगद्दी दिलवा देंगे, तिलक कर देंगे उनका। तो गुरुजन जो है राजगद्दी उनको मैं दूंगा, मैं वहीं उनका राज तिलक करवाऊंगा। भगवान कल भी राम गद्दी के हकदारी थे और आज भी गद्दी के हकदार वही है। मेरे को इस गद्दी का कोई भी अलोभ नहीं है। कितनी सुंदर यहाँ पर व्याख्या भ्राता की हो रही है, भरत की। भरत ने इतने सुंदर यहाँ पे वचन कहे कि
कि मंत्रियों को साथ संभाल लो, सब जिस समय राम को पाएंगे। यानी कि जो भी अभिषेक का सारा सामान है, ढोल मिंद्रण, जो भी मिंद्रंग और ढोलक, घंटे, छेने, जो भी जो उनका साज सामान है, शंख, सब कुछ ले चलिए। और रोली, अमोली और घी सब कुछ ले चलिए, जिससे उनका जो अभिषेक, जब राजा का अभिषेक किया जाता है, राजा बनाया जाता है और राजपाट उसको सौंपा जाता है, तो उसके सारे कार्यक्रम जो होते हैं वो सब अपने साथ ले लीजिए। और श्री गुरु मुनि नायक, यानी कि जो हमारे गुरु हैं वशिष्ठ, वो हमारे साथ साथ चलेंगे और वो हमारे नायक होंगे। वो हमें हर पल की दिशा का जो है वो हमें बतलाएंगे। तो नायक उनका वन में ही तिलक चढ़वाएंगे और वन में ही उनका अभिषेक हो जाएगा। अब चलो शीघ्र यह सुनते ही साचियों ने उन्हें जोहार किया। यानी कि ऐसे वचन सुनकर उसी वक्त क्षण भर में उन्होंने उनको जोहार किया, उनको नमस्कार किया, आदर मान उनका छोटे भ्राता का किया, भरत का। और हाथी, रथ, घोड़े, ऊंट सजा सामान सजाकर तैयार किया। और हाथी और रथ, घोड़े, ऊंट सबको सजाया, सामान सारे जो थे वो सजाकर तैयार किए, सारा सामान तैयार करके सजा दिया। अरुंधति अग्नि का सहित, यानी कि अरुंधति यानी कि जो उसमें आहुति देनी थी, यज्ञ करना था, धूप बत्ती, अगरबत्ती, रोहंधकती, यानी कि जो उसमें सामग्री होती है वो सब अग्नि का सहित, यानी कि अग्नि सहित लकड़ी, चंदन, जो भी उसमें लगता है वो सारा सामान एकत्र करके वशिष्ठ मुनि बैठे रथ पर। और वशिष्ठ मुनि जी को रथ पर स्थान दिया, रथ पर बैठे। विप्रो के विंद्र अनेक चले। और जो विप्र थे, यानी कि जो ब्राह्मण थे और उनके अनुयायी थे, विंद्र अनेकों हजारों के हिसाब से एकत्र हो गए, उनके साथ साथ चलने लगे। निज निज सवारियों पर चढ़कर, अलग अलग सवारियों पे चढ़कर, किसी पे घोड़े पे, जिसको पसंद है घोड़ा पे चढ़ गया, कोई ऊंट पसंद है ऊंट पे चढ़ गया। और चार, कम से कम 6 और 4 आदमी तो हाथी पे चढ़ जाते हैं, तो हाथी पे चढ़ गए। इस प्रकार से कई बंदे हैं जो 5-5, 6-6, 8-8 रथ पे सवार हो गए। इस तरीके से बहुत सुंदर तरीके से वहां से प्रस्थान किए और साथ साथ नगर के वासी भी उनके साथ चल दिए। नर नार चले हो सवार, सब अपने अपने वाहनों पर। और सब, क्योंकि जितने भी वहाँ के वासी थे सबके पास कोई ना कोई अपना साधन था, बैलगाड़ी थी और रथ थे और कई ऐसे उनके पास साधन थे। और अपने अपने साधनों के अनुसार अपने अपने वाहनों को ले लिया और एक बहुत लंबी कतार में सब लोग खुशी मनाते हुए चल पड़े भगवान राम से मिलने के लिए। रानियां विरांजी रतन जटित कंचन की सुभग पालकियों पर, जो राजरानियां थी विराजी रतन जड़ित, मतलब जो रतन जड़ित राजा और रानियों के लिए जो पालकी होती थी उसको सजा दिया था। तो कंचन की सुभग यानी कि बहुत चमकती हुई पालकियों पर उनको बैठा दिया। सेवकों को सौंपी अवधपुरी, और जो सेवक थे वहां पर उनके जुम्मा अवधपुरी को सौंप दिया कि आपने यहाँ पर बाकी देखभाल करनी है, अवधपुरी की, अयोध्या नगरी की देखभाल आपने करनी है। उनको वहां का कार्य दे दिया। आदर से भेज दिए परिजन, और आदर करके मान सम्मान से कि आप लोग यही ठहरिए, ये सारा जो देखभाल है आपने करनी है, ये राज्य आपने संभालना है। इस राज्य में अब कोई नहीं है, माँ भी जा रही है हमारे साथ, भाई हम जा रहे हैं, इसलिए राज जो है सारा आपके ऊपर सौंपा, सेवकों के ऊपर। तो कर स्मरण राम के चरणों का, चल दिए भरत संग शत्रुघ्न, यानी कि भगवान राम का स्मरण करके उनकी चरणों की जो है दासी बन के दोनों भरत और शत्रुघ्न चल दिए साथ में। तो सिया राम सह हिम घोर घाम, यानी कि अब जो राम थे, सिया थी
सह हिम घूम घाम, यानी कि वर्षा और धूप वो सहन कर रहे थे। ऐसे विचार जो है भरत के मन के अंदर आया। मही सय्यन फूल फल खाते हैं, और असय्यन फूलों की अशेष पे घास फूल फूल पे सोते हैं, फल खाते हैं। यह जान भरत और शत्रुघ्न पैदल ही वन को जाते हैं, यानी सोच के कि मेरे भ्राता जो थे वो पैदल वन वन भटके, बारिश में वो भीगे, शरीर के ऊपर ताप सूर्य का सहन किया उन्होंने, और भूखे पेट वो अपना गुजर बसर फल खाते हुए, कंदमूल फल खा के और फूलों की सेज पे उन्होंने आराम किया होगा। कहाँ मखमल की सेज और कहाँ फूलों और कांटों की सेज। तो यह जान भरत और शत्रुघ्न, मतलब भरत और शत्रुघ्न दोनों भाइयों ने पैदल ही वन को जाते हैं, मतलब पैदल ही वन को चल दिए। स्नेह में देखा भरत जी को, बहुत प्रेम से भरत जी को देखा। पूर्व जन सवारियां तजने लगे, यानी कि उनको देख के सब लोग उनके ऊपर तरस खाने लगे, जो घोड़े पे और मतलब अलग अलग सवारियां उन्होंने की थी, और कुछ जो है डोले में थे, कुछ ऊंट पे, कुछ घोड़े पे, इस प्रकार से रथ पे थे। पैदल ही अब वन को जाते हैं। तो पूर्व जन सवारियां तजने लगी, ताकने लगी कि ये क्या हो गया। भरत और शत्रुघ्न दोनों राजा ये जो है ये पैदल चल रहे हैं। तो सब उतर कर इनके संग पूर्ववासी प्यादे चलने लगे। ऐसा देखकर वो कहने लगे कि राजा पैदल चले और प्रजा घोड़े पे बैठ के चले, ये उचित नहीं है। इसलिए प्रजा समझदार थी, प्रजा नीचे उतर गई। मान सम्मान करते हुए भरत जी और शत्रुघ्न के साथ ही पैदल चल दिए। तभी माता ने भरत को अपने पास बुलाया। तभी माता ने भरत को, यानी कि तभी माता ने भरत को अपने पास बुलाया। कहा, पुत्र रथ पर चढ़ो, सकल सोच विसराए, यानी कि उनको कहा कि सब कुछ सकल सोच, सब जो सोच रहे हो उसको विसार दीजिए, उसको समाप्त कर दीजिए और रथ पे सवार हो जाइए, रथ पे बैठ जाइए। बेटा तुम पैदल जाओगे तो सब जन पैदल जाएंगे, तुम रथ पर चढ़कर चलो नहीं, यह भी नहीं चढ़ने पाएंगे। यानी कि अगर पुत्र आप पैदल चलेंगे तो ये सारे लोग आपके साथ साथ चलेंगे पैदल, कब तक भटकेंगे। और आप अगर रथ पर चढ़ जाओगे तो ये भी, इनको भी आराम मिलेगा, ये भी अपने अपने जो है साधन पे चढ़ के राम तक पहुंचेंगे। प्रवाह नहीं चलते तो अभी असंग में प्यादे लोग सही, यानी कि उनको कहते कि अब परवाह नहीं है, चलते तो अभी संग में प्यादे लोग सही। सारे के सारे जो उनके मुरीद थे वो सभी के सभी पैदल चलते रहते, चलने के लिए तैयार थे। हे राम शोक में सब दुर्बल, यानी कि माँ कहने लगी कि बेटा सब लोग आपके साथ चलेंगे, कोई धोखा नहीं देगा, लेकिन जो राम के शोक में, ये राम के शोक के अंदर इतने दुर्बल हो चुके, इनके अंदर इतनी चलने की ताकत नहीं है, इनके पाँव में जो है इतना बल नहीं रह गया, कई दिनों से भूखे रहे हैं, तो यूं चलने की असमर्थ ना रही, यूं पैदल चलने की इनकी समर्थ नहीं है, ये नहीं चल पाएंगे, रास्ते में गिर जाएंगे। माथ नवाया मात को, यानी कि अपना माथा भरत ने माँ के चरणों में टेक दिया। आज्ञा सिर पर धार, फिर माता की आज्ञा, कहा कि माता आपकी आज्ञा सिर पर ही, आपकी आज्ञा हमारे सिर पर ही है, इससे बड़ी आज्ञा कोई नहीं है। और दोनों भाई उसी क्षण रथ पर हुए सवार। माँ की आज्ञा पाकर वो रथ पर सवार हो गए। प्रथम दिवस ठहरे सभी तमसाही के पास, यानी कि पहले दिन जो थे वो तमसा, यानी कि एक बहुत बड़ी तपस्वी थी, उसके यहाँ वो प्रथम दिवस ठहरे सभी तमसाही के पास, यानी कि जो वहाँ एक तपस्वी थी उसके आश्रम में पहले दिन वो रुक गए, ठहर गए।
दूजे दिन जा गोमती के तट किया निवास, यानी कि दूसरे दिन गोमती जो नदी थी, जिसकी आज भी गोमती नदी का नाम सुना होगा आपने, यूपी में जो है नखलऊ में गोमती नदी जाती है, और वो उसी के किनारे, क्योंकि अयोध्या भी नगीची है, कोई ज़्यादा दूर नहीं है, तो गोमती जो है मित्रों, गोमती का बड़ा उद्गम जो है वो नखलऊ में है। इसलिए दूजे दिन जा गोमती के तट किया निवास, गोमती के किनारे वो अपना स्नान वगैरह करके और जो भी उनका क्रियाक्रम होता है, जो खाना बनाना सब कुछ करके वहाँ विश्राम किया। कोई दूध ही पीकर रहते थे, कोई फल भोजन नित करते थे, कोई तो दूध ही पी के रह जाता था, कोई फल और भोजन नित करते थे, फल खाते थे, कुछ भोजन करते थे। भूषण और भोग विशार दिए, यानी कि जो पहनावा था, जो भूषण थे, और अब भोग विशार दिया, और जो खाने का राजा महाराजाओं का जो खाना होता है भोजन, उसको उन्होंने त्याग दिया था। दर्शन के लिए व्रत करते थे, यानी कि राम के दर्शन करने के लिए उन्होंने व्रत रख रखे थे भरत ने, और उनके कुछ अनुयायियों ने। वो चाहते थे कि भाई अब भूषण और सज धज के हम नहीं जाएंगे, उसको विशार दिया, राजमहल में छोड़ दिया। दर्शन के लिए व्रत करते थे कि भगवान राम के दर्शन हो जाए। फिर पहुंचे सही किनारे पर, फिर उसके बाद वो सही किनारे पर पहुंचे, सब ने उस जगह कयाम किया, यानी कि उस जगह पे ठहर गए। मेरे ख्याल यहाँ पर बहुत सुंदर व्याख्यान हो रहा है, सरयू नदी का होगा, या फिर चित्रकूट की जो नदी है, जहाँ जो तुलसीदास भगवान राम को तिलक करने आते थे, उस जगह की यहाँ पे व्याख्या हो रही। फिर पहुंचे सही किनारे पर, सबने उस जगह क्याम किया, रुक गए, रोकथाम कर ली। चौथे दिन सिंग्राहवेरपुर का, मतलब सिंग्राहवेरपुर का, इन सब ने धूरा दबाए लिया। फिर आगे चलने के लिए भंगचेर, चौथे दिन श्रृंगचेरपुर का, श्रृंगचेर जहाँ पे ऋषि मुनियों का आगमन था, उस नगरी की तरफ वो प्रस्थान कर गए और धूरा दबा लिया, यानी कि वहाँ चलने के लिए वो तैयार हो गए और चल दिए। भरत आगमन का सुना निषाद ने जब हाल, यानी कि भरत का आगमन का सुना निषाद ने जब हाल, यानी कि जो निषाद था, यानी कि जो केवट था मित्रों, उसको पता चल गया कि अब भरत जो है वो आ रहे हैं, भरत भगवान राम से मिलने आ रहे। तो निषाद ने जब भरत का हाल सुना निषाद ने, तो सोच कलेजे पर हुआ गुजरा सख्त मलाल, यानी कि केवट सोचने लगा, निषाद सोचने लगा, कलेजे पर उनके एक आहत पहुंचा, गुजरा सख्त मलाल, और बहुत मलाल करने लगे कि मुझे पता ही नहीं चला, मैं अपनी नाव में उनको पार लगाता, अपनी नाव में जो है उनको, वो दर्शन की अभिलाषा लिए बहुत मलाल कर रहे थे। बोला क्या कारण है ऐसा जो भरत बनों में जाते हैं, और कहने लगा सबको कि ऐसा क्या कारण बन गया जो भरत को वन वन भटकना पड़ रहा है। बेशक इनके दिल में मुझको कुछ कपट भाव दिखलाते हैं, यानी कि बेशक लगता है मेरे को कि इनके दिल में मुझको कुछ कपट भाव दिखलाते हैं। मुझे कुछ लग रहा है कि भरत के मन के अंदर भी कोई खोट आ चुका है, जो जंगल में आए हैं, कहीं राम की तलाश में तो नहीं है कि उनका अंत करने के उसमें तो नहीं, ऐसे विचार उनके मन में उत्पन्न, क्योंकि वो पूरे साजदाज के साथ से, पूरे हथियारों के साथ वो चल रहे थे, जैसे किसी पे चढ़ाई करते हैं, इस प्रकार उनका जाने का जो था वो कारवां था। तो अब मित्रों, केवट भगवान राम के बहुत भक्त थे, वो उनके मन में ऐसे विचार उत्पन्न हुए, गर नहीं कुटलाता मन में है तो अब फौज संग क्यों लाते हैं। आगे ना मित्रों बात कि भाई ये फौज जो लाए हैं, ये पूरा का पूरा जामड़ा जो आ रहा है, जो इतना बड़ा जो है, सबके पास भाले हैं, ये है वो है, सारा जो है लड़ाई का साजो सामान है। अगर उनके मन में ऐसे विचार नहीं थे तो ये अपनी पूरी फौज क्यों साथ में ला रहे हैं। ऐसे विचार उनके उत्पन्न हुए
केवट के मन में मालूम मुझे होता यह है, इस ढंग से जंग को जाते हैं। मतलब मेरे को तो ये लग रहा है कि जंग के लिए भगवान राम से सीधी लड़ाई के लिए वो यहाँ से जो है वो वन में जाएंगे। यह विचार है इनके मन में, रघुवीर को मार अकाज करें। यानी कि केवट के मन में ऐसे विचार उत्पन्न हुए, क्योंकि वो भगवान राम से बहुत स्नेह प्रेम करते थे कि अगर भरत भैया को, क्योंकि अब भरत भैया को राज और राम को वन, उनको भरत को राजगद्दी राज तिलक और इनको वन वन भड़कना है। ऐसे विचार करके कि भाई इसको राज गद्दी का लोभन था, इसलिए इसको राजगद्दी अब मिली और अब ये पूरी तरीके से आकाज करें, यानी कि पूरी तरीके से कामकाज संभालेंगे, रघुवीर को मारकर, यानी कि भगवान का अंत कर देंगे और राजगद्दी पे संपूर्ण तरीके से आकाज करें, राज करें। ऐसे विचार उत्पन्न हुए। फिर हंसी खुशी घर में जाकर निष्कंटक अवध का राज करें, यानी कि सोचकर कि फिर हंसी खुशी से अपने घर पहुंचेंगे, निष्कंटक अवध का राज करें, अयोध्या पे अपना राज शुरू कर देंगे। जो करनी करे, अब भरत ऐसा तो है, अचरज की बात नहीं। अगर भरत ऐसा करता तो संसार में भाई भाई का मित नहीं है। आने वाले समय को वो ललकार रहे हैं कि आने वाला समय तो यही कहता है कि जो करनी करे भरत ऐसा तो है, अचरज की बात नहीं। अगर वो ऐसा कर रहे हैं तो अचरज की कोई बात नहीं, क्योंकि उनको वो राजगद्दी का लालच था। अब सारी कथा तो उनको पता नहीं कि भरत तो थे ही नहीं वहाँ राजगद्दी का जिनको लालच हो। और विश्व बेल के ऊपर अमृत फल, यानी कि विश्व बेल के ऊपर, यानी कि जो बेल होती है जो अमृत फल देती है, उसके ऊपर विश्व की बेल चढ़ाने चले हैं। यानी कि भगवान राम अमृत जो पान करवा रहे हैं, अमृत फल दे रहे हैं, अमृत पान की तरह उनका जो है राम नाम लड्डू गोपाल नाम घी, इस प्रकार से वो सबको अमृत पिला रहे हैं। मित्रों, मैं बार बार अमृत की बात कर रहे थे कि अमृत पान करना मत भूलिए, भगवान राम का आगमन हो चुका है। तो इस प्रकार से इनकी इतने बड़े जो ग्रंथ है रामायण, उनके अंदर भी ये व्याख्या आ गई है मित्रों कि वेश बेल के ऊपर अमृत फल, यानी कि ये तो आज अनोखी जो है दृष्टि में आ रहा है कि विश्व बेल के, यानी कि जो जहरीला जो नाग होता है वो अमृत फल खाने में जुटने लगा है, ऊपर अमृत फल। और विष तो मतलब ये बेल तो जहर की है और ऊपर अमृत फल खाने की इच्छा है। यानी कि भरत को कटास कस रहे हैं कि अंतरकरण इनका निर्मल नहीं है, अंतरकरण में इनके विष भरा हुआ है और फल जो है ये अमृत चखना चाह रहे हैं। लगता हमें कहीं सुना नहीं, ऐसा हमें नहीं लगता, हमने सुना भी नहीं है। ऐसा केवट के विचार उत्पन्न हुए। यह विचार गुरुराज तभी कहने लगा पुकार, यानी कि ऐसे विचार करके गुरुराज तभी, मतलब सारे वन के गुहाराज जानता था, वो सारे वन का रास्ता मार्ग और छोटी छोटी चीजें का उसको ज्ञान था, क्योंकि वो वन का वासी था। और तभी वह कहने लगा पुकार, और पुकार पुकार के कहने लगा, ऐ भाई तुम भील सब हो जाओ तैयार। यानी कि वो अपना शिकार करके ही गुजारा करते थे जंगल में, जंगली जो है जानवरों को मार देना। और भील जो होते हैं मतलब जंगली आदमी होते हैं जो जंगली जानवरों को मार के अपना पालन पोषण करते हैं, मछलियां मारते हैं, उनको भील बोला जाता है मित्रों। मछली का शिकार करके दरिया में अपना पेट पालन पोषण करते हैं, उनको भील कहा जाता है। तो ऐ भाई तुम भील सब हो जाओ तैयार। वो क्योंकि वो प्रधान थे केवट, सबको उन्होंने आदेश दे दिया कि भाई तुम सब अपने अपने भाले और तलवार लेके तैयार हो जाइए। यहाँ पर एक भजन बहुत सुंदर है मित्रों, गाना है यहाँ पे। ऐ गम खवारो, ऐ गम खवारो यारो, हो जाओ होशियार,
लो हाथ में बर्छी भाले सेले, तीर तवर तलवार, राज को पा अभिमान हुआ, दिल में गुजरा है खार। यानी कि मित्रों बहुत सुंदर है। राज को पा अभिमान हुआ, यानी कि भरत को राजगद्दी प्राप्त होने पे इसको अभिमान हो गया और दिल में गुजरा है खार, यानी कि दिल में कांटे, इस परमात्मा राम के प्रति कांटे चुप रहे हैं, यानी कि दिल में गुजरा है खार, यानी कि दिल के अंदर उनके कांटे हैं। अब राम से लड़ने जाती है फौजे बेसुमार, अब घाट रोक लो नावों को हो वो दो, यानी कि अब घाट रोक लो, यानी कि घाट पर उनको रोक लो और नाव उनकी जो है नावों को पानी के अंदर डुबो दो। मोर्चा पे जा डटे पीछे को ना हटो, और मोर्चे पे जा डटिए पीछे मत हटना, मारो या मर जाओ मगर जाने ना दो इन्हें पार, लो हाथ में बर्छी भाले सेले तीर तलवार, तवर तलवार। बहुत सुंदर मित्रों गीत यहाँ पर गीत की व्याख्या हो रही है कि जो केवट थे वो भगवान के बहुत परम भक्त थे और वो ऐलान कर रहे हैं अपने वहाँ के भीलों को, गंगा का तीर है कारज रघुवीर है, मरना आखिर है क्षण भर शरीर है। कि गंगा जो है भगवान राम के तीर हैं, इसी के सहारे हम जी रहे हैं, यही पार लगाते हैं। कारज रघुवीर है, इसका कारज करने वाले, काम करने वाले, हमें पार लगाने वाले भगवान रघुवीर हैं। मरना आखिर है, मरना तो एक दिन है, क्षण भर शरीर है, ये शरीर का कोई पता नहीं, पानी की बुलबुले की तरह कब नष्ट हो जाए, इसलिए कुछ करके अपने प्राण त्यागो। कट जाओ झट जाओ प्यारे, यानी कि कट जाओ झट जाओ प्यारे, अभिड़ जाओ सरदार, लो हाथ में बर्छी भाले सेले, तीर तवर तलवार। मतलब जो है सामने ये भीड़ आ रही है, इनसे आमने सामने की लड़ाई के लिए तैयार हो जाओ, ताकि ये भगवान राम के ऊपर कोई कष्ट ना कर पाए। राजा की आज्ञा को पाकर घिर घिर सब सेवक आने लगे और एक दूसरे से कह कर दिल में उत्साह बढ़ाने लगे। देखो अजबी निषाद ने सबके दिल में चाओ, कहा जुझाओ युद्ध का अब बाजा अभी बजाओ, यानी कि जुझाओ यानी कि अब हमें बतलाओ, हम युद्ध का डंका पीट देते हैं, बाजा बजा देते हैं। बाजा बैंड हुआ फौज में अजोशीला एक शोर, यानी कि उनके पास जो लिंगाड़े होते थे, खाल के बनाते थे, वो बहुत तेज आवाज बढ़ती थी, उसी को बैंड बोलते थे। वो बाजा बैंड हुआ फौज में जो शीला एक शोर, और जो बैंड बाजे बजा के, ढोल लिंगाड़े बजा के और जोश से भरे वो आगे बढ़े। इतने में एक शोक हुई, इतने में एक चीख हुई, यानी कि एक चीख मारी शोक भरी गुह के बाईं ओर, यानी कि जो गुहा थी वह जो केवट थे उनके बाईं ओर चीख मारी। था एक शकुन्य वृद्ध वहां, और एक वृद्ध जो है शकुन्य था, वहां पे एक वृद्ध अवस्था में अपशकुनी था, वह बोला राय हमारी है। वो कहने लगा कि सुनो मेरी राय बोल, एक सुन लीजिए कि बाईं तरफ जो है किसी बंदे ने चीख मारी है, तो जो मानो तो अच्छा ही, आगे फिर खुशी तुम्हारी है। कहने लगे मेरी बात मानोगे तो अच्छा है, वरना तुम्हारी खुशी। कहता है इस दम सुकून मेरा, यानी कि मेरा जो सुकून है, मैं जो सोच रहा हूँ, जो मैं कह रहा हूँ, वो अपसकून का चिन्ह है। ये
भरत जो फौजे लाए हैं इस ठाट बाट से आए भाई, लड़ने को ये नहीं आए हैं। ये ठाट बाट से लड़ने के लिए नहीं आए। ऐसा ज्ञान वृद्ध जो ज्ञानी पुरुष था उसने उनको ज्ञान दिया। नहीं रण की इनको इच्छा है, कहता हूँ मर्म जाने को। यानी कि इस बात को मैं कहता हूँ कि इनकी ये रणनीति नहीं है, रण की इच्छा नहीं है और मर्म जानने को, यानी कि उनका हाल चाल जानने के लिए ये वहां वन में भगवान राम से मिलने के लिए जा रहे हैं। जाते हैं भरत कुटुंब सहित श्री राम को आज मनाने को। यानी कि जो वृद्ध अवस्था में जो उनके बुजुर्ग थे जिनसे वो हर कार्य को पूछ के करते थे, वो बतला रहे हैं उनके बारे में। उनको जो है अंतरकरण से ज्ञान प्राप्त हुआ। तो जाते हैं भरत कुटुंब सहित, कि भरत जो है उनका परिवार भी है, माँ भी है, श्री राम को आज मनाने, भगवान राम को मनाने जा रहे हैं कि अब मान जाइए आप घर और अपने राज्य में लौट जाइए। इसीलिए वो उनको मनाने जा रहे हैं। यह सुन निषाद राज बोला है। यानी कि निषाद जो था, जो केवट था, जो उनका हेड था, वो कहने लगा ठीक जो यह बतलाने हैं, यानी कि आप ठीक कह रहे जो ये बतलाते हैं, क्योंकि कर साहसा मूर्ख कर्म। यानी कि हम लोग तो कई बार साहस दिखलाने के लिए मूर्खता कर्म कर बैठते हैं, जन पीछे से पछताते हैं और उसके बाद हम पीछे से बहुत पछताते हैं। तुम ठहरो रहो जरा भाई, मैं पास उन्हीं के जाता हूँ, लड़ने मरने का भेद जो हो पूरा पूरा ले आता हूँ। वहां पर केवट कहने लगे भाई आप लोग ये बाबा की बात मान के यही रुक जाइए, क्योंकि कहते हैं कि विनाशकारी विपरीत बुद्धि विनाशकारी, तो इसका यही अर्थ हुआ कि साहसा मूर्ख कर्म। यानी कि बहुत क्रोध करके कई बार ये मूर्ख कर्म कर बैठता है और बाद में पश्चाताप होता है। तो मैं पहले अकेला जाके उनसे पूछताछ करूंगा क्यों वो वन में आए, क्या है उनका। तो लड़ने मरने का भेद जो हो पूरा पूरा लेकर आता हूँ। गुहराज ने पास जा कहा प्रथम निज धाम। यानी कि गुहराज जो था सारे राज्य का जो हेड था, जो राजा था वहां का, गुहराज जो सारे राज जानता था। केवट वो वहां पर पहुंच गया। गुहराज ने पास जा कहा प्रथम निज धाम, फिर वशिष्ठ मुनि राज को कीना दंडवत प्रणाम। यानी कि सर्वप्रथम आगे वशिष्ठ मुनि राज चल रहे थे, तो सर्वप्रथम वो पहचान गए तो मुनि वशिष्ठ जी हैं, क्योंकि वन में आते रहते हैं। उनके जो दंडवत प्रणाम किया उन्होंने, अकीना दंडवत प्रणाम। जान राम प्रिय मुनि ने दीना आशीर्वाद, के वो जान गए कि ये राम का प्रिय मुनि है। ये जान राम प्रिय मुनि ने, यानी कि राम के जो मुनिवर थे वो जान गए कि ये भगवान राम का भक्त है। दीना आशीर्वाद, और उनको आशीर्वाद दिया। केवट को निषाद को आशीर्वाद दिया। कहा भरत से तात यह रघुवीर सका निषाद। यानी कि भरत को कहा, यानी कि कहा भरत से तात यह, भरत को कहा तात, क्योंकि बड़े जो राजा महाराजा होते थे उनको तात कह के उनका मान सम्मान किया जाता था। तो कहा भरत से तात यह, भरत से कहने लगे और वशिष्ठ मुनि के तात यह रघुवीर सका निषाद, यानी कि भगवान राम का सखा है, राम का मित्र है, ये निषाद है, जिसका नाम केवट है। यह सुना मित्र रघुनाथ का है, तब भरत उतर रथ से आए, उर उमंग प्रेम के वश होकर गुहा निषाद के आगे आए। यानी कि ऐसा सुनकर कि ये भगवान राम का मित्र है, तो वो फौरन उतर के रथ से नीचे आए और बड़े उत्साह के साथ उमंग के साथ प्रेम के वश होकर, और प्रेम के वश होकर गुहा निषाद के आगे आए। और जो निषाद था उसके आगे जाकर वो खड़े हो गए।
तब गुहा ने अपना नाम जात और गाम धाम बतलाकर, यानी कि फिर उस जो अपना जो गुहा था यानी कि केवट था, उसने अपना नाम अपनी जाति की मैं मल्लाह हूँ, भील हूँ, और गाम धाम यानी कि जो उसका ग्राम था और धाम था जाके रहने वाला, बतला करके दी दंड प्रणाम भरत जी को। फिर दंडवत प्रणाम किया भरत जी को पृथ्वी पर माथ झुका करके, यानी कि पूरी पृथ्वी पे अपने माथे को रगड़ के प्रणाम किया, दंडवत प्रणाम किया भरत जी को। राजा गुह को भरत ने हृदय लिया लिपटाए। फिर जब उनको पता चला कि राजा किस गुहा को, यानी कि उनको पता चला कि ये भरत छोटे भाई किस लिए आए, तो उनको अपने हृदय से, अपने सीने से लिपटा लिया। मानो भ्राता लखन ही मिले आज बहराए, यानी कि उसके मन में ऐसा जो है संकल्प ऐसा जो उत्पन्न हुआ, यानी कि ऐसा उसको आभास हुआ, मनोरंजन हुआ मन के अंदर, खुशी प्रभाव प्राप्त हुई, मानो भ्राता लखन ही, यानी कि जो भाई लक्ष्मण है मिले आज बहराए, यानी कि आज इस जंगल में भटकते हुए मुझे फिर लक्ष्मण मिल गए। क्योंकि छोटे थे लक्ष्मण, उनको लक्ष्मण का दर्जा दिया गया भरत को। यूं मिले भरत गुहराज से नर नारी देख सिहाने लगे। जो वहां के उपस्थित थे, जो लड़ने के लिए तैयार थे, और वहां पे उपस्थित गण जितने थे रथ पर सवार थे, वो सब नर नारी देख सिहाने लगे और देख के हैरान हो गए और बहुत आशीर्वाद देने लगे। धमनी धन्य धन्य नभ में छाई, यानी कि पूरे गूंज उठ गई कि धन्य है नभ में छाई। आप पूरे आकाश में पृथ्वी पर धन्य धन्य की धमनी जो है गूंज उठी। देवता पुष्प बरसाने लगे और देवता गण प्रसन्नता होके भाई के ऊपर और पूरी प्रजा के ऊपर पुष्पों की बारिश करने लगे, जिसकी छाया पड़ जाने पर नर कई बार नहाते हैं। तो इतनी छाया जाते हैं उसमें सब लोग नर नारी जितने भी सब स्नान करते हैं। उनको रघुनंदन के भ्राता गद गद हो कंठ लगाते हैं, यानी कि ऐसे गद गद होके उनको कंठ से लगा लगा के उनसे प्यार कर रहे थे रघुनंदन के भ्राता, यानी कि भरत और शत्रुहंस को गद गद हो गए और अपने कंठ से लगा लगा के मिलने लगे। देखी प्रीति और विनय सुन भरत रहे पुलकाए, यानी कि ऐसे प्रीति देखकर, ऐसी मोहब्बत, ऐसा प्रेम देखकर विनय सुन और उनके सारे हाल चाल सुनकर, उनकी विनती सुनकर भरत रहे पुलकाए। और भरत जो है पुलकाए यानी कि रोने लग गए, नैन से उनके प्रेम भरे आंसू नीर बहने लगे। तब ही मिले निषाद से और उसी वक्त निषाद से मिले शत्रुघ्न हर्षाए। फिर शत्रुघ्न जो थे जब ऐसी दशा देखी अपने भरत की, तो फिर वो निषाद जो थे शत्रुघ्न उनसे हर्षाए, बड़े अचरज तरीके से प्रसन्नता प्राप्त करके शत्रुघ्न उनसे मिले। फिर असह प्रेम गुहराज ने, फिर स्नेह प्रेम करके गुहराज ने कहकर अपना नाम, फिर उन्होंने अपना नाम बताया। सादर सब रानियों को किया दंडवत प्रणाम, सब रानियों को, सब माताओं को दंडवत प्रणाम किया। ले आशीष रानियों से भरत प्रजा जन संग, यानी कि राम की माताएं और लक्ष्मण की माताएं, चारों माताओं का आशीष रानियों से, यानी कि उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। और भरत जो है प्रजा जन संग और अपनी प्रजा के साथ चला लिवा जहां बह रही, यानी कि चल दिया लीवा जहां बह रही, जहां पर अमृत की वर्षा हो रही थी, भगवान की वाणियों का गुणगान हो रहा था, वही वो चल दिए। थी जग पावन गंगा, यानी कि पावन गंगा जो थी, गंगा नहर वहां बह रही थी, पहाड़ों से गंगा उत्पन्न हो रही थी और उसके सहारे वो अपना आनंद लेते हुए कारवां उनका चल पड़ा।
फिर राजघाट पर प्रजाजनों ने प्रेम सहित स्नान किया। फिर राजघाट पर पहुंचकर गंगा में सब जितनी प्रजा थी सबने स्नान किया। श्री भरत सहित कर जोड़ सबों ने गंगा जी का ध्यान किया, यानी कि भरत समेत सब लोगों ने कर जोड़ सबों ने, यानी कि हाथ जोड़कर गंगा जी का ध्यान करके प्रणाम किया, कोटि कोटि धन्यवाद किया। मांगा यह भरत ने रघुपति के चरणों में प्रीति बनी रहे, और गंगा माँ से उन्होंने मांगा, गंगा माँ से आग्रह किया कि हे माँ गंगा, आप तो जगत जननी है, ते सबको जल देती हैं, सबकी जो है अमृत पान करवाती हैं, आपसे ही जीवन चलता है। तो गंगा यह भरत रघुपति के भरत ने कहा कि रघुपति जो है भगवान राम चरणों में प्रीति, और मेरी प्रीति जो है, मेरा जो प्रेम है उनके चरणों में बना रहे, ऐसा उत्तम जो है मुझे वरदान दीजिए। नर नारी मांग रहे प्रभु के पद, कमल की भक्ति बनी रहे, यानी कि नर नारी मांग रहे थे कि प्रभु के पद, प्रभु के चरणों की, कमल की, चरण कमल की भक्ति जो है वो हमें प्रदान हो, प्रीति उनकी बनी रहे, हम पे उनकी कृपा जो है हमेशा बनी रहे। कुछ देर टहल कर चरणों की माताओं का सम्मान किया, री अपोहन को छोड़ वही आप उस घू के साथ प्यान किया। फिर कुछ देर टहल कर चरणों की माताओं का सम्मान के, चरणें छू छू के माताओं का सम्मान करके रिपुहन को छोड़ वही आप, यानी कि वहीं पर सबको छोड़कर उस घू के साथ प्यान किया, सबको वहां पे विश्राम करने के छोड़ दिया, और अब वो उस घू के साथ प्यान किया, यानी कि जो केवट था, निषाद था, उसके साथ शत्रुघ्न और भरत ने जो है प्यान कर लिया। भरत जो है उनके साथ चल दिए, क्योंकि मार्ग कठिन था, इसलिए वो वहां पर उनको दुखदायी मार्ग में नहीं ले जाना चाहते थे, रथ वहां जा नहीं सकता था, पहाड़ थे, इसलिए वो पैदल ही उनके साथ चल दिए। गुहा से बोले ले चलो वहां जहां तपन हृदय को बुझ जाए, यानी कि मेरे ऐसी जगह मुझे ले चलिए जहां मेरे हृदय की आग जो है वो शांत हो जाए, बुझ जाए। दिखलाओ शयन भूमि प्रभु की, दुखे घटे जिया कुछ कल पाए, यानी कि दिखलाओ शयन भूमि प्रभु की, जहां पे मेरे राम शयन करते हैं उनकी भूमि पर ले चलिए, जहां उनके विश्राम करने का स्थान है, उस भूमि को मैं प्रणाम करना चाहता हूँ। दुख घटे जिया कुछ कल पाए, यानी कि कुछ दुख मेरे घट जाएंगे और जिया जो है मेरा हृदय जो है शांत हो जाएगा। और वहां से इस बात को सुनते ही निषाद अति दुख हुआ जी भर लाया, ले चला लिवाकर वहां जहां सोए थे श्री रघुकुल राया। मतलब अपनी आत्मा में दुख व्यतीत करके उनके प्रति कि इतना प्रेम और इतना मतलब भरत जो छोटा भ्राता है, कितना स्नेह प्रेम है भगवान श्री राम से, और वो वहां से चल दिए उनको लेके अब भगवान के पास। तो मित्रों बहुत सुंदर यहाँ पर चित्रकूट में भरत मिलाप का दृश्य चल रहा है मित्रों। तो श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, विष्णु नारायण नारायण हरि हरि। प्रेम से बोलो सियापति रामचंद्र की जय, बजरंगबली की जय। मित्रों भक्तों एक बार बोल दो ना राधे राधे, कृष्णम कृष्णम।